नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासणो मंगलानंत सम्य सिंह पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसके प्रथम स्कंध का प्रथम अध्ययन का कल समापन हुआ था और दूसरा अध्ययन प्रारंभ किया था। तो प्रथम गाथा सुनाई गई थी। प्रथम गाथा का पहला ही शब्द संबुज्जह, जिस शब्द अपने आप में कितने गंभीर भावों को लिए हुए है। भगवान फरमाते हैं संबुज्जह, आप समझो, आप बोध को प्राप्त करो, आप इस बात को जानो ये संबोधि बड़ी दुर्लभ है। समय बीतता जा रहा है, वे वापिस नहीं आएगा। मनुष्य जन्म मिला है, इसको व्यर्थ में गवा दिया तो पुनः ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये तो केवल 4 बातें आई। इसके साथ जो भी आगमों के उपदेश हैं उनको समझना। जितने संसार के जीव हैं सारे जीना चाहते हैं। 6 काया के जीव, कोई भी मरना नहीं चाहता। यदि आप अभय दान चाहते हैं तो आप भी उन सबको अभय दान दो। 6 काया के जीवों की रक्षा ये संयम का अभिन्न अंग है। 18 पापों का परित्याग करना ये संसार की जड़ को काटने के समान है। 17 प्रकार का संयम ये आत्मा में आने वाले मैलेपन को दूर करने वाला है। और 12 प्रकार का तप जन्म जन्म के बांधे हुए कर्मों को काटने वाला है। इन सब बातों को समझो। कहा कि जे न सोचना अभी क्या पड़ा है, बहुत समय है, अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे। कहा समय का जो निश्चय से हमें इतना, हमारा इतना समय है, जो निश्चय से तो केवल ज्ञानी या कोई अतिशय ज्ञानी ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। किस समय
कब जीवन की अंतिम घड़ी आ जाए, क्योंकि मृत्यु जो है वह व्यक्ति न तो बचपन देखती है, न जवानी देखती है, न प्रौढ़ अवस्था, न बुढ़ापा। जब उसका समय आएगा उस समय इस जीव को ये सब कुछ छोड़ करके जहाँ से जाना ही होगा। तो ये सारी बातें एक एक गाथा करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भगवान सब समझाएंगे, ताकि भगवान ऋषभ देव ने केवल जो 98 पुत्रों को ही उनका बोध नहीं है। जो देखा जाए तो हर तीर्थंकर भगवान का अपने समय की अपने शासन में होने वाली प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जनता के लिए जो उद्बोधन है। तो दूसरी गाथा में कहा जा रहा है, दहरा बुढ़ाय पासह गवत्थाभिचयन्ति मानवा सेणे जह वट्टयं हरे एवं आउ खयम्मि तुट्टई। मानवा मनुष्य, क्योंकि मनुष्यों को ही संबोधन है। का मनुष्यों जो मनुष्य है, डहरा डहरा छोटे छोटे बालक, बुढ़ा वृद्ध, यह पासह कहते आप देखो, गवत्था भी जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया, जो अभी माता के गर्भ में ही है, विचयंती आयुष्य कर्म समाप्त होने पर अपने शरीर जीवित हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। कितने जीव बुढ़ापे तक कितने पहुंचने वाले होते हैं, कितने जीव आए हैं, जैसे पर्याप्तियां पूर्ण हुई, कितने जीव तो पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले ही काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं, और उसके पश्चात पर्याप्तियां पूर्ण हुई, छाया की तरह कहते मृत्यु साथ ही लगी हुई है। जैसे पूर्व जन्म का आयुष्य कर्म समाप्त करके चले थे, उसी समय मृत्यु भी साथ हो ली। एक एक समय करके हमारे जीवन का जो पानी है वह कम होने लग पड़ा, और ऐसा कब आ जाए ऐसा समय कि वो पानी बिल्कुल समाप्त हो जाए, आयुष्य कर्म समाप्त हो जाए। तो गर्भ अवस्था में ही जो लगभग 9-9.25 महीने का प्राय करके मनुष्यों का समय है, कितने जीव तो इसी अवस्था में पर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कहने को उन्होंने मनुष्य जन्म तो लिया, लेकिन मनुष्य जन्म पा करके उन्होंने लाभ क्या उठाया, कि लाभ कुछ भी नहीं उठा सके। मानव जन्म हो गया है, जन्म के पश्चात वह अबोध अवस्था, व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, कैसे रोग आकर के इस आत्मा को घेर लेते हैं। इस छोटी अवस्था को कितने जीव इस अवस्था में ही काल कवलित हो जाते हैं, काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। एक एक क्षण आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जीव तो अपनी गति से बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं किस समय आयुष्य कर्म समाप्त होगा, व्यवहार में मृत्यु आएगी, उसको उठा के ले जाएगी। ये तो व्यवहारिक भाषा है। तब आत्मा का आयुष्य कर्म समाप्त हो जाएगा, और आयुष्य से ही पहले
अगले भव की आयु बंध जाएगी और उस आयु के अनुसार जैसे परिणाम थे, जैसे भाव थे, जैसा आयुष्य कर्म का बंध हुआ, उसी के अनुसार अगले जन्म के लिए चल पड़ना होगा। 7-8 साल बचपन बीता, किशोरावस्था आई, 15-16-17 साल इस अवस्था की ओर। जब बड़े हैं, कोई ऐसी दुर्घटना घटी, कुछ भी हो सकता है, कहा कि कर्म ऐसे हैं तो दुर्घटना भी कोई दूर नहीं है। कितने जीव किशोरावस्था में काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं, कितने जीव युवावस्था में प्रवेश करते काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। कितने 30-40 के बीच में, कोई 40-50 के बीच में, कोई 50-60 के बीच में, कब किसका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाए और उसको ये सब कुछ छोड़ करके जाना होगा। कितने प्रौढ़ अवस्था में, कितने वृद्धावस्था में इस शरीर से च्युत हो जाते हैं। तो दृष्टांत के द्वारा समझाया, सेणे जह बट्टयंग हरे, जह जथा बट्टयंग बटेर। जो खेचर पंछी पक्षी है, छोटा सा, यदि हम हाथ बंद कर ले मुट्ठी बन जाए। इससे भी कोई छोटे होते हैं, कोई इसके बरोबर होते हैं। पंख कई रहते हैं, एकदम मनुष्य से बहिर्भूत, एकदम कट्ठे फर करके उड़ जाते हैं। कहा वो छोटे छोटे बटेर, जैसे उस बटेर पक्षी को सेने, शेन, शेन का मतलब बाज, बाज जो है एकदम देखता है और एकदम झपटा मारता है और उसको उठा करके ले जाता है। जैसे वो बाज उस बटेर को हरण कर लेता है, उसको उठा लेता है, कैसे वह नोच नोच के खाता है, कितनी महावेदना उन जीवों को सहनी पड़ती है। कहा कि एवं इसी प्रकार आउ अम्मी आउ खयम्मी, आयु कर्म का क्षय होने पर तुट्टाई, जो जीवन समाप्त हो जाता है, जो जीवन नष्ट हो जाता है, आत्मा को बिना इच्छा के आगे चलना पड़ता है। तो कहा जो जीवन की नश्वरता, जीवन की अनित्यता बताई है। जो लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कहा कि दुनिया के कार्यों में भी प्रमाद नुकसान देता है दुनिया के क्षेत्र में, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो प्रमाद है वह आत्मा की इतनी भूल है। कहते हैं कोई व्यक्ति क्षमा कर सकता है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है इसको पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस जीवन की नश्वरता को समझो। और कहा आत्मा जो है पाप से निवृत्त हो। कुछ गाथाओं के बाद उपदेश आएगा, पुरिसा विरम पाव कमुना, हे आत्मा पाप कर्म से विरत होवो। तो ये सारी नश्वरता इसलिए बताई जा रही है कि जीवन नश्वर है, पता नहीं हमारी आयु कितनी है, और जितनी आयु लेके आए हैं यदि निरुपक्रमी हुई तो उतनी भोग लेंगे, यदि सोपक्रमी आयु हुई तो ऐसी कोई दुर्घटना हुई तो आयु कर्म टूट जाएगा, जिसको व्यवहार में कहते हैं, और शेष बचा आयुष्य कर्म कुछ ही क्षणों में भोग लिया जाएगा। और कहा इस जीव को बिना इच्छा के जहाँ से चलना पड़ेगा। यदि आत्मा ने जाने से पहले कोई धर्म किया है, पापों से निवृत्ति की है, संयम तप की आराधना की है, भगवान गुरुओं की वाणी को सुना है, धर्म की आराधना की है, तो उसको सहारा मिल जाएगा। यदि नहीं की है तो आगे इस आत्मा को सहारा आलंबन देने वाला कौन होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा। तो आगे फिर फरमाया जा रहा है दुनिया के अंदर ऐसी धारणाएं हैं, व्यक्ति मरने वाला मर जाता है, लेकिन पीछे रहने वाले किसी के बच्चे हैं, परिवार है, वह उसको पिंडदान देता है, उसको नाना प्रकार की जो लौकिक अंत्य क्रियाएं की जाती हैं उनकी मृत्यु के बाद। तो लोक में ऐसी धारणाएं है कि इनका उनको सहारा मिलता है। तो लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है।
कहा कि अपना जीवन उसको हम धर्म ध्यान से संपन्न बनाए, धर्म ध्यान की आराधना करने वाले बने, इसमें सफलता है। इसके लिए हमारे सामने जो दृष्टांत आता है आर्य जम्बू जी के जीवन गाथा में, तो वहाँ पर जो 500 चोर थे उनको समझाने के लिए कहा है। जो आप लोग कहते हैं कि पूरब जिनके पुत्र नहीं है उनकी गति नहीं होती है, इसलिए पुत्र जन्म दे करके जो पुत्र है मरने के बाद उसकी गति कराता है, और कहा जाता है वो पिंड दान देता है। तो इन सब के संबंध में वहाँ पर एक साधारण परिवार का वर्णन किया है। एक साधारण परिवार जिसमें कहा जाता है उस व्यक्ति का बेटा हाथ जोड़ के भद्र था, विनम्र था, अपने पिताजी को कहने लगा आपका अंतिम समय आ गया है, हम जहाँ कुछ नहीं कर सकते, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बता दें। तो वो अंतिम समय जैसा उसका जीवन था वैसे ही भावों से प्रेरित होकर के कहने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद 4 साल के बाद जो आप उत्सव करें तो आपने एक भैंसा मार करके खाना खिलाना। वो अनारे लोग होने के कारण से उनका खाना पीना अच्छा नहीं था, तो जैसा आचार था वैसी उसकी भावना वहाँ पर सामने आई है। तो उतना कह करके उसकी तो मृत्यु हो गई है। समय चलता जा रहा, जो भी लौकिक क्रियाएं करनी थी उन्होंने की। कुछ दिनों के पश्चात उस बेटे ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गलत दशा में देख करके अत्यंत प्रचंड क्रोध में आया और उस व्यक्ति का उसने वध कर दिया। पत्नी चरणों में गिर गई है, बार बार क्षमा मांगती है। तो एक व्यक्ति को मारा है, गुस्सा शांत हो गया, हल्का पड़ गया। अब वो सोचता है शत्रु को तो मैंने मार दिया, यदि पत्नी को भी मार दूंगा तो मेरा परिवार उजड़ जाएगा। तो उसने उसको क्षमा कर दिया। और उधर से जिस समय 4 साल पूर्ण होने को आए हैं तो उस समय अपने गांव में दूसरे में कहीं भैंसा देखा है और उसको लेकर के आए हैं और उन्होंने उसको मारा है। अपने परिवार रिश्तेदार लोगों को बुला करके उसका मांस जो है खिला रहे हैं। तो एक समय पर उस समय एक कुत्तिया जो भैंसे की हड्डियों का ढेर लगा था वहाँ पर आती है और आकर के उनको खाने का प्रयास करती हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो उसका बेटा उठा है, उसने डंडा उठाया और उसकी कमर के ऊपर उसने जोर से मारा है। एकदम उसकी कमर जिसको कहते हैं दोरी हो गई, बड़ी वेदना हुई, चिल्लाने लगी। और उसी समय 2 संत वहां से निकल रहे थे, ज्ञानी थे। जब उन्होंने अपने ध्यान में देखा, कहने लगे देखो कैसा ये विपरीत संसार है कि पिता को खा रहे हैं, शत्रु को प्यार कर रहे हैं और अपनी माता की कमर को तोड़ दिया है। जब उन लोगों ने सुना तो एकदम हैरान रह गए। किसी को गुस्सा भी आया, कहने लगा तुम क्या असंबद्ध प्रलाप कर रहे हो, कैसे पिता को खाया है, कैसे माँ की कमर को तोड़ दिया है, कैसे शत्रु से हम प्यार कर रहे हैं। तो संतों ने बड़ी प्यार भरी वाणी से उनको संबोधन दिया, उनको शांत किया। कहने लगे आपके पिताजी जिस समय काल धर्म को प्राप्त हुए थे तो उन्होंने उस समय क्या जे कहा था ना कि मेरे 4 वर्ष होने पर आपने भैंसा मार के खिलाना। कहते हैं हाँ जे तो कहा था, कहा जो वहाँ से काल करके वो भैंसे की जोनी में ही गए हैं तो उसने इस रूप में जो जन्म लिया है, जिसको आपने मारा है वह वही है। कहते जी हम कैसे जाने, कहते समय को देख लो, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा शत्रु को आपने क्या कर रहे हैं, शत्रु से प्यार कर रहे हैं। कहा जिस व्यक्ति को आपने मारा था, कहा वो ही व्यक्ति काल करके आपके घर में बेटे के रूप में आ गया है और जिसको आप इतना प्यार कर रहे हैं। कहा तीसरी बात आपने कही कि माता की कमर तोड़ दी, कहा कि आपकी माता ही मर करके जे कुतिया के रूप में जन्मी है।
कहा जे हम कैसे जाने। कहा देखो हमारी बातें सुन करके इसको बोध हुआ है, और देखो आपकी माता के पास धन था, किसी को दिया? कहते नहीं। कहा इसने मिट्टी में दबाया था, देखो जहाँ पर जे पैर मारेगी वहीं पर होगा। और जिस समय उस कुतिया को बहुत छोड़ दिया है, और वो देख करते करते उसी स्थान पर बैठ गई जहाँ धन दबाया था। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वहीं बार बार आकर के बैठती थी। कहा इस स्थान को देखो। जब उस स्थान को देखा तो वहाँ पर वो धन मिला, परिवार वालों को समझ आ गया। तो कहा जाता है मरने के बाद कोई किसी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। अपने कर्म अच्छे हैं तो आत्मा की रक्षा है, अपने कर्म अच्छे नहीं है तो कोई हमारी आत्मा की रक्षा नहीं करता। तो आगे कहा है माया ही पिया ही लुप पाई, नो सुलहा सुगैय पेचौ, एआई भयाई पेहिया, आरंभा बिरमेज सुबय। माया ही पिया ही लुप पाई। माता माया ही तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। पिया ही पिता, माता पिता अनेक लोगों की अपेक्षा से माता पिता के द्वारा कहा जाता है निकट के संबंध यही संसार में पाए जाते हैं, अत्यंत नजदीकी। इसके आगे परिवार, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, दादे दादियाँ, जितने भी रिश्ते हैं ये सारे के सारे माता पिता के शब्द से आ जाएंगे। लुप पाई कहा कि इनके मोह में पड़ करके जीव जो है धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, धर्म के मार्ग में आता नहीं, आ जाए तो इनके कारण से कितनी बार गिर जाता है। कभी इनके मोह में पड़ के स्वयं गिर जाता है, कभी ये परिवार के लोग उसको गिरा देते हैं। तो कहा इनके द्वारा लुप्त पाई, धर्म के मार्ग से, मोक्ष के मार्ग से आत्मा पतित हो जाता है, और उसके बाद संसार परिभ्रमण जैसे चल रहा था वैसे ही चलता है। नो सुलहा सुगैयत पेचौ, कहा जिन्होंने धर्म को छोड़ दिया, धर्म से जो दूर है, पेचौ मरने के पश्चात, नो सुलहा सुगई, उनको सुगति सुलभ नहीं है, उनको सदगति की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि धर्म किया नहीं, पूर्व जन्म का पुण्य खा लिया और पाप कर्म इकट्ठे हैं, अब उसको सुगति कहाँ से मिलेगी। फिर कहा एआई भयाई पेहाई, इन भयों को देखे। जे भय जो आत्मा को धर्म से गिराने वाले हैं, जिनके कारण आत्मा धर्म से दूर रहता है, धर्म क्षेत्र में आया हुआ है तो धर्म क्षेत्र से पतित हो जाता है। तो इन सबको जान करके, पेहिया देख करके, आरंभा बीरमेज सुवय, जो सुव्रत है, सुव्रत अच्छे अच्छे व्रतों को पालने वाला, जो संयम निष्ठ है। हम सामान्य रूप से कहें तो एक समझदार व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। आरंभा बीरमेज, हे आत्मा आप आरंभ से विरत होवे, आरंभ का परित्याग करें। आरंभ शब्द से 18 पापों को ग्रहण कर लिया, 18 के 18 पापों से आप विरत होवे, निवृत्त होवे। कहा जब ये कहा कि आरंभ से निवृत्त हो तो इसका मतलब बाकी से जरूरत नहीं है, शेष पापों से निवृत्त ना हुआ जाए, लेकिन कहा आरंभ से, जहाँ पर सभी सारे के सारे पापों को ग्रहण करना, सभी पापों से निवृत्त हो। क्यों
आत्मा में पूर्ण चरित्र तभी आएगा जब आत्मा 18 के 18 पापों का परित्याग करेगा। तो इन सब बातों को देख करके मनुष्य जीवन की नश्वरता और उसके पश्चात जितने संसार के रिश्ते हैं, ये आत्मा को कितनी बार धर्म में आगे बढ़ने से रोकते हैं। वर्तमान में हम देख सकते हैं, वर्तमान का सदा का ही नियम है, जिनके जीवन में जिन परिवारों में धर्म है ही नहीं, उस परिवार का जन्मा हुआ व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आना चाहे तो वह व्यक्ति अपने धर्म का वास्ता देख करके, जे हमारा धर्म नहीं है, आपको उस ओर नहीं जाना, हमारा धर्म और है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, उनके ब्राह्मण परिवार में जन्म था तो परिवार वाले कहते हैं आपने संन्यास लेना है तो अपने अपने जो संत हैं उन्हीं के अंदर आप संयम लें, साधु बने, लेकिन दूसरे धर्म में नहीं जाना, क्योंकि हमारे कहा है कि हमारे अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाते हैं तो उनके कुलों का विनाश होता है, उनकी सुगति नहीं होती, इसलिए आप ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो अच्छा लगता है मैंने उस ओर जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आने वाले समय में परिवार के लोगों की धारणा को दूर भी किया था। तो कहा जाता है कि ये परिवार, ये दूसरे परिवारों के अपने परिवार जैन परिवार हैं, वहाँ पर किसी को संयम की भावना पैदा हो तो कितने लोग कहते हैं तुम सामायिक संबर तो करो, पोषद आदि करो, स्वाध्याय करो, लेकिन घर में रह कर करो, लेकिन आपको साधु जीवन स्वीकार नहीं करना। जहाँ तक तो घर में धर्म ध्यान करना तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन घर बार छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके संन्यास लेना, उसको वो स्वीकार नहीं करते। हाँ, जे बच्चे का जुनून पक्का है, उसकी लगन दृढ़ है, तो बिना मन के उनको आज्ञा देनी पड़ती है। तो कहा जाता है कि तो जहाँ भगवान कह रहे कि ये सारे इन सब को देख करके कि ये धर्म का समय आना, ये समय तो निकलता जा रहा है, आप धर्म करो या ना करो, करोगे तो आत्मा का हित, नहीं करोगे तो आत्मा का नुकसान है। इन बातों को जान करके इन सब को आपने पार करना है और आरंभवादी 18 पापों से अपने आप को पीछे हटाना है, इन पापों का परित्याग करना है। आगे चौथी गाथा। जमीणं जगति पूढ़ो जगा कम्मेहि लुपन्ति पाणिनो स्वयमेव कडेहि गाहन्ति नो तस् मुच्चेद अपुट्ठयम्। जमीणं, जो व्यक्ति पाप से निवृत्त नहीं है, जो भोगों की दलदल में फंसे हैं, 18 पापों का आचरण करने वाले हैं, धर्म से दूर हैं। जगति पूडो जगह, जगति इस संसार में, पूडो जगह, पूडो पृथक अलग अलग, जगह जे प्राणी संसार के जीव, पाणिनो जे प्राणी संसार के जीव, कम्मे ही लुपंती, कम्मे ही अपने कृत कर्म, जो इस संसार में आकर के नाना प्रकार के पाप कर्मों का आचरण किया, उन पाप कर्मों के द्वारा लुपंती, लुप्त होते हैं, मतलब उनका ऊपर का अस्तित्व सारा खत्म होता है। जो बाह्य वैभव है, बाहर का प्रभाव है, जो सारा नष्ट हो जाता है और दुर्गतियों में जाकर के कितने लोग तो इसी जन्म में और कितने लोग इस जन्म के बाद दुर्गति में जाकर के अनगिनत दुखों के भागी बनते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। कहा कि स्वयं कड़े ही गाहंती, इस आत्मा को नरक में ले जाने वाला कौन है, इस आत्मा को त्रियंच गति में ले जाने वाला कौन है। मानव मनुष्य भी बना है तो ऐसे स्थानों पर जन्मा है जहाँ पर दुख ही दुख है, शरीर नाना प्रकार के रोगों से भरा हुआ है। मानो देवगति में भी गया है तो वहाँ पर दासता प्राप्त है। ऐसे स्वामी के पास है जिनके अंदर दया नहीं है,
जहाँ पर क्रूरता बहुत है, हर समय परेशान, मानसिक दबाव इसके अंदर रहना पड़ता है। तो कहा जाता है ये जितनी भी अशुभ अवस्थाएं हैं ये आत्मा को कैसे मिलती हैं? स्वयमेव अपने किए कर्मों के कारण ही, कड़े ही गाहंती, कड़े ही कृत्य ही, जो आत्मा ने कर्म किए हैं उनके कारण से गाहंती, उन स्थानों को अवगाहन करते हैं, उन स्थानों को जाते हैं, नरक त्रेंच आदि दुर्गतियों के स्थान, दुखों के स्थानों को प्राप्त करते हैं। नो तसमुच्चेज अपुठ्यम, अब वहां पर उनके लिए तप करना संभव नहीं है। त्रियंच गति में, मनुष्य गति में पहले धर्म का बोध ही नहीं होता। बिना बोध के वो पूर्व के कर्म जब उन्हें आते हैं उनको दूर करने का कोई रास्ता नहीं मिलता, केवल एक ही रास्ता, इनको भोगना जाए। तो कहा कि तस, उस दुख से, अपुठ्यंग, अस्पृष्ट, बिना भोगे, नो मुच्छेज, उससे छुटकारा नहीं होता। उन कर्मों को उस आत्मा को अवश्य भोगना पड़ता है और कोई रास्ता उनको नहीं मिलता। टीका के अंदर एक आचार्य श्री अमित गति जी का रचना का एक श्लोक दिया है। स्वयं कृतम कर्म जदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम, परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकं तदा। कहते जद कर्म, जो कर्म, स्वयं कृतम, आत्मा के द्वारा किया गया है, आत्मना पूरा, आत्मा के द्वारा पूर्व अवस्था में, इस जन्म में, पूर्व काल में, जहाँ पूर्व जन्मों में जो कर्म स्वयं किया है, फलं तदीयम, उसका फल, लभते शुभाशुभम, ये आत्मा ही शुभ अशुभ फल को प्राप्त करता है। शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ फल प्राप्त करता है। कहते हैं लोग ऐसा कहते हैं दूसरा ले लेता है, तो कहते हैं स्परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटम, यदि दूसरे के द्वारा दिया गया पाप कर्म जो किया तो दूसरे ने था और अपने को फल भोगना पड़ा, तो कहा स्वयं कृतम कर्म निरर्थकं तथा, तब तो फिर ऐसा होगा कि अपना किया हुआ कर्म तो निरर्थक गया, उसका हमें भोगना नहीं पड़ा। लेकिन कहा ऐसा नहीं है, अपना जो किया कर्म है आने वाले समय में यदि हमने तप के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया तो आने वाले समय में वह कर्म अवश्य भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। जिसको कहा कि न अव्यय इत्ता अथि मोक्षो, बिना भोगे छुटकारे नहीं है यदि तप संयम के द्वारा उसको क्षय नहीं किया। तो आगे कहा है कि मनुष्य भ्रांतिवश ये सोचता है जिस प्राणी को जो गति, योनि या स्थान मिल गया है वह वहीं रहेगा, मरकर भी वह पुनः पुनः वहीं जन्म लेगा। ये पूर्व अध्ययन में भी आया था। जैसे कहा स्त्री स्त्री बनेगी, पुरुष पुरुष बनेगा, देवता देवता बनेगा, नारकी नारकी बनेगा। तो कहा कि ऐसा मानते हैं, तो कहा ये सिद्धांत यथार्थ नहीं है। कर्मों के अनुसार पर्याय का परिवर्तन होता है। मनुष्य त्रेंच गति में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, देव गति में भी जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। आगमों के अंदर सारा ये बताया है कि कौन कहाँ पर लगातार जन्म लेना चाहे तो कितने ले सकता है। नारकी मर के नारकी नहीं बनता, लेकिन त्रियंश मनुष्य गति में आके पुनः नारकी बन सकता है। देवता मर के देवता, देवता देवियां मर करके देवगति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन त्रियंश और मनुष्य गति को प्राप्त करके वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नारकी मर करके देवगति में सीधा नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य और त्रियंश गति से होकर के जा सकता है। देवता देवियां मर करके काल धर्म को प्राप्त करके सीधे नरक गति को नहीं जा सकते, लेकिन मनुष्य और त्रेंच गति को प्राप्त करके जा सकते हैं।
तो कहा इनका तो लगातार केवल एक जन्म है, लेकिन हम पृथ्वी काय में देखें तो कम से कम एक जन्म, ज़्यादा ज़्यादा असंख्यात जन्म लगातार हो सकते हैं, और उसके बाद परिवर्तन अवश्य होगा। वो किसी भी दंडक में, जैसे जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे 5 स्थावर मरने के बाद वो देवगति में नहीं जा सकते, वो नरगति में नहीं जा सकते, उनका जाने का जो है वो त्रियंश और मनुष्य गति है। लेकिन तेजस काय वायु काय के जीव हैं, वो त्रियंश में तो जन्म ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में वो जन्म नहीं ले सकते, ना नरक में जा सकते हैं ना देवगति में जा सकते हैं। तो कहा कि पहले 4 स्थावर जो हैं लगातार जन्म लें, कम से कम एक ज़्यादा ज़्यादा असंख्यात जन्म वर्ण इकट्ठे करें। और वनस्पति काय में निगोद की अपेक्षा से देखा जाए तो लगातार अनंत जन्म भी लगातार उनके हो सकते हैं, कम से कम एक ज़्यादा ज़्यादा अनंत अनंत जन्म मरण इकट्ठे हों। मैं एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, लगातार जन्मों की संख्या जो है अनंत की संख्या वहाँ तक पहुँच जाए। विकलेंद्रियों के संख्यात जन्म के हैं। पंचेंद्रिय त्रिंश का लगातार जन्म ले तो 8 जन्म ले सकता है। मनुष्यों का जन्म लगातार ले तो 8 जन्म ले सकता है। त्रियंश पंचेंद्रिय और मनुष्यों का 9वां जन्म जो है वो लगातार नहीं होगा। वह उसके बाद यदि इतने मनुष्यों का इतने जन्मों के अंदर मोक्ष हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर नर गति में भी जा सकता है अपने कर्म के अनुसार, त्रियंश गति में भी, देव गति में भी। 9वां जन्म अपने स्थान से अलग स्थान पर होगा। तो बताया है उसका समाधान करते हुए अगली गाथा में कहा जा रहा है कि जो लोग कहते हैं कि मर करके उसी जोनी में ये सारे जीव जिसमें है वही जन्म लेते हैं, ये यथार्थ नहीं है। कहा देवा गंधर्व रक्षसा असुरा भूमि चरा सरी शिवा राया नार सेठी माहना ठाना तेवी चयंती दुखिया। कहा कि जो देवगति में चला गया है तो इसका मतलब नहीं है कि सदा के लिए उसी का वहाँ पर अधिकार हो गया है। जो ठीक है, नारकी देवताओं की आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो आखिर उसका भी अंत आता है। तो बताया देवा देव, आगे देव सामान्य शब्द है, 4 जाति के देव भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक ये सारे आ जाते हैं। आगे गंधर्व रक्षसा, गंधर्व राक्षस ये वाणव्यंतर जाति के भेद है। असुरा असुर कुमार ये भवनपतियों का एक नाम ले दिया, लेकिन 10 भवनपति ले लेने। गंधर्व राक्षस से 16 प्रकार के जो वाणव्यंतर है उनको ग्रहण कर लेना। आगे भूमि चरा, भूमि चरा भूमि पर चलने वाले, ये समुच्चय से कहा भूमि पर चलने वाले, जहाँ पंचेंद्रिय त्रियंच है, जहाँ विकलेंद्रिय आदि हैं वहाँ पर मनुष्य भी हैं। सरीसृपा, सरीसृपा से उर्पुर ले लिया है, उर्पुर भुजपुर जे ग्रहण कर लिए हैं। राया नर सेठी महाना, राजा नर मनुष्य, सेठी श्रेष्ठी सेठ आदि संपन्न, महाना ब्राह्मण। कहा जितने भी लोग हैं कुछ के नाम ले दिए, बाकी उपलक्षण से ग्रहण कर लेना। कहा जिसने जन्म लिया है उसके साथ मृत्यु अवश्यम भावी है। कह देते हैं किसी के जन्म में तो संदेह हो सकता है, लेकिन जन्मे के मृत्यु का संदेह नहीं है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। थाना तेवी चयंती दुखिया, तेवी जो सारे के सारे जीवन दुखिया दुखी हुए, जब अंतिम समय आता है तो दुखी हुए वे क्या है, अपने अपने स्थान से अपने अपने स्थानों को छोड़ते हैं, छोड़ना पड़ता है और अपने स्थानों से भ्रष्ट हो जाते हैं, च्यभित हो जाते हैं। तो कहा कि जितने भी जो जन जीवनों के स्थान, जीवन के स्थान हैं, जो सारे के सारे नश्वर हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। अब कहते हैं काम में आसक्त, परिवार आदि के रिश्तों में फंसे हुए जीव, इनकी अंतिम दशा क्या है। कामे हिंग संथवे गिद्धा कम सहा कालेन जंतवो।
ताले जह बंधन चुए एवं आउ खयम्मी तुटती। जहाँ पर कामे ही ण है, लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार आना चाहिए णंग, क्योंकि न का अर्थ न से नकार से होता है, लेकिन जहाँ पर णंग जो है एवं अर्थ में आया है। इस प्रकार कहा कामे ही काम भोग, उन काम भोगों में जो तृष्णा है, उसमें जो फंसे हुए हैं, आसक्त हैं, संथवे हैं, संस्तव संसारी परिचय, कहते हैं जो संसार का जितना परिचय ज्यादा होगा, आत्मा को धर्म के मार्ग से उतना ज्यादा रोकने वाला होगा। जितना हम संसार का परिचय बढ़ाएंगे, धर्म ध्यान में उतने अंतराय आएंगे। इसलिए शास्त्रकार साधु साध्वी को निर्देश देते हैं, गीही संतवंग चैजा, ये आत्मा गृहस्थों से परिचय छोड़ देना। जितना परिचय छोड़ोगे उतना आपके धर्म आराधना के द्वार खुलते जाएंगे। आपको धर्म आराधना, स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या, जप तप आदि में उतना ज्यादा समय मिलेगा। और जितना आप इन संबंधों में फंसते जाओगे, आपकी धर्म आराधना में उतने ही विघ्न अंतराय आएंगे। तो कहा कि जितने संस्थव जो परिचय है दुनिया के, रिश्तेदारों के, परिवारों के, मिलने जुलने वालों के, उनमें जो गिद्धा, जो गृद्ध हैं, जो आसक्त हैं, कम सहा कालेण जंतवो, कहा कि वे अवसर आने पर, जब कालीन समय आने पर, जब कर्मों का परिणाम सामने आएगा, तो कहा जंतवो जे प्राणी कम सहा अपने कर्मों का फल उनको सहना पड़ेगा, कर्मों को सहना पड़ेगा। कहा जाता है धर्म किया है, अच्छे काम किए हैं तो उनको सहने में जोर नहीं लगता, लेकिन जो इन रिश्ते नातों में फंस करके 18 पापों का सेवन किया था, तो उनको तो आत्मा को स्वयं भोगना पड़ेगा। कोई रिश्ते नाता उसके साथ जो है उसके कर्म के फल को बटाएगा नहीं। उनका सहयोग तो कर सकते हैं, पूर्व उपकार को मान करके कुछ सेवा कर देंगे, दवाई आदि का दे देंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, लेकिन कर्म का जो असाता रूप में अशुभ फल आया है, तो वो तो करने वाले को ही भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो कहा कि समय आने पर उनको वो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और आगे ताले जह बंधन चुए एवं आउ खयमी टूटाई, संसार के संबंधों में फंसे हुए हैं, काल प्रतिदिन कम होता, जीवन की घड़ियां कम होती जा रही हैं। तो कहा जिस समय ताल वृक्ष का जो फल है, कहा कि जिसमें बंधन चुए, वो अपने बंधन से च्युत हो जाते हैं, बंधन उसका टूट जाता है। जह जैसे ताल, वो ताल फल जमीन पर गिरता है, इसी प्रकार एवं इसी प्रकार आयु खयम्मी, आयु कर्म का क्षय होने पर तुटती जे आत्मा जो है इस शरीर से उसका संबंध टूट जाता है। आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। अब जाने के बाद जो पीछे परिवार में रहा, परिवार आसक्त है उसके प्रति, कितने को कुछ समय तक स्मृतियां रहेंगी, बहुत चुभेगी, बड़ी वेदना होगी, जब जब याद आएगी, लेकिन समय जैसे बीतता जाएगा, जो बेसहारा है वे उसको भूल करके जहाँ उनको सहारा मिलेगा उस ओर चले जाएंगे। इस बात को बताने के लिए श्री उत्तराधीन सूत्र का 13वां अध्याय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे अन्य दाता का अनुसरण करने लग जाते हैं और उसके तुच्छ शरीर को जला देते हैं, और आने वाले समय में कोई उसको याद तक भी नहीं करता। तो कहा जाता है जिस समय आयुष्य कर्म टूट जाता है, तो आत्मा को कैसे आगे जा कर के अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। अब आगे बताया है कि कर्मों से पीड़ित दाम्भिक लोगों की दशा के विषय में अब शास्त्रकार कह रहे हैं। कहा जे ज्याबी बहु सुए सिया, धमिय माहण भिखुए सिया,
अभिनोम कड़े ही मुच्छिए तिब्बंग ते कम्मे ही किच्चती जे जाबी बहु सुए सिया। कहते कोई व्यक्ति बहुश्रुत है, लौकिक विद्याओं को जानने वाला है, लोकोत्तर शास्त्रों का भी पारगामी है। कहा कि शास्त्र ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन शास्त्र ज्ञान के द्वारा जो उपदेश दिया गया है वो जीवन में आचरण के रूप में नहीं आया। कहा कि वो लोग कौन से हैं जो बहुश्रुत धर्मीय धार्मिक लोग, महान ब्राह्मण लोग, भिक्षुए भिक्षुक लोग, सिया जो क्यों ना हो। कहा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे शास्त्रों का पारगामी है, लेकिन आचार के बिना उसकी शोभा नहीं है। अपने आचार को शुभ बनाए, आचार को सम्यक बनाए, लेकिन जो नहीं बनाते अभिनोम कड़े ही अभिनोम, नोम का मतलब माया अर्थ किया था, जिनके आचरण में माया है, जिनके आचरण में छल कपट है, करते कुछ है दिखाते कुछ है, लोगों में धार्मिक का लेबल लगा हुआ है, लेकिन अंतर मतलब अंतर जीवन में जा पीठ पीछे नाना प्रकार के कुकर्म पाप करने वाले हैं। कहा कि उन पाप कर्मों में मुच्छिए वो मूर्छित है, तिब्बंग ते कम्मे ही किच्चती। कहा कि जिस समय उन पाप कर्मों का परिणाम आएगा तो उसकी वेशभूषा वो धर्म का जो ढोंग किया है उसकी रक्षा करने वाला नहीं होगा। निचंग थे कम्मे ही वे तिब्बंग, वे तीव्र अपने कर्मों के द्वारा किच्चाई मतलब के काटे जाते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, मतलब कोई भी उनका शरण नहीं बनता। तो इसलिए कहा जाता है सो ही उज्ज्व भूय स धम्मो शुद्ध स चिट्ठाई। आत्मा की शुद्धि किसकी होती है? जो हृदय से सरल है, जो ऋजुभूत है, और जिसका हृदय सरल है, स्वच्छ है, वहां पर ही धर्म का वास है। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म अनुष्ठान में किसी प्रकार का मायाचार नहीं होना चाहिए, उसको दूर किया जाए। कहा जाता है धर्म चाहे थोड़ा किया है, लेकिन वो क्या है, सरलता से सुशोभित होना चाहिए। उसका आत्मा जो है किसी प्रकार अपने पाप कर्मों से बचे। तो कहा बचेगा तो ठीक है, नहीं तो आने वाला जो उसका भविष्य है वह अच्छा नहीं होगा। तो अब इसके आगे 8वीं गाथा। इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। कल तो जहाँ पर दीक्षा है लगभग 1:30 बजे पाठ पढ़ाने का समय है, तो इसलिए कल तो क्लास लगनी संभव नहीं होगी। तो परसों जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो गुण स्थान का थोकड़ा जो सुनाया जा रहा है वह आगे हम 19 द्वार हो गए थे, हेतु द्वार सुना दिया था। अब मार्गणा द्वार है। मार्गणा वैसे तो अर्थ आता है मार्गणा, गवेषणा, ढूंढना। कोई बात कह दी जाती है, पूछो भाई जे कैसे है, जे कैसे है, तो उपयोग लगाया जाता है। इसका वर्णन ज़्यादा करके 102 बोल के 62 में बड़ा स्पष्ट रूप में आता है। तो जहाँ पर मार्गणा द्वार का जो अर्थ लिया है कि किस गुण स्थान से जीव निकले तो कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, और किस गुण स्थान में जीव आता है तो कौन कौन से गुण स्थान से आता है, इस मार्गणा का जे भाव है। तो 14 गुण स्थान है। तो पहले गुण स्थान में जो आगति, पहले गुण स्थान में आने की जो आगति है वे 5 की है, मतलब 5 गुण स्थानों से आता है। पहले गुण स्थान से सीधा, दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे से सीधा पहले गुण स्थान में आ सकता है, चौथे से भी तीसरे दूसरे का स्पर्श किए बिना चौथे से सीधा पहले में आ सकता है, पांचवें से भी सीधा पहले गुण स्थान में आ सकता है, और छठे से भी सीधा पहले गुण स्थान में आ सकता है।
तो कहा कि जो पहले गुण स्थान की जो आगति मार्गना है वे 5 स्थानों की है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा गुण स्थान। आगे गति मार्गना, जे तो आगति मार्गना कहीं गति मार्गना पहले गुण स्थान से निकला हुआ जीव कहाँ जा सकता है, तो इसके कहा इसकी मार्गना गति मार्गना 4 कही। पहले गुण स्थान से निकला हुआ तीसरे गुण स्थान में भी जा सकता है, पहले गुण स्थान से निकला हुआ चौथे गुण स्थान में, पहले से सीधा 5वें गुण स्थान में, पहले से सीधा निकल करके 7वें गुण स्थान में भी जा सकता है, छठे गुण स्थान में नहीं, क्योंकि छठे गुण स्थान में जब भी जीव आता है तो वह 7वें से ही आता है, 7वें से होकर के, लेकिन सीधा जीव जो है पहले 5 गुण स्थानों से सीधा छठे में नहीं जाता। तो पहले गुण स्थान की गति मार्गना 4 की कही है, तीसरा गुण स्थान, चौथा, पांचवा और 7वां गुण स्थान। आगे दूसरा गुण स्थान की आगति मार्गना है, दूसरे गुण स्थान में आए तो कहाँ से आए, तो इसकी 3 है, चौथा पांचवा छठा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान से आ सकता है, पांचवें से भी आ सकता है और छठे गुण स्थान से भी सीधा दूसरे में आ सकता है। और गति मार्गना 1 है, जो साधन गुण स्थान दूसरा है उसका, वहां से जाएगा तो पहले गुण स्थान में जाएगा, जो ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही गिरेगा। जैसे दृष्टांत दिया जाता था, ऊपर से फल गिरा है तो वह नीचे ही जाएगा, गिरा हुआ फल ऊपर को अपने आप नहीं जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे गुण स्थान की गति मार्गना 1 है और वह पहला गुण स्थान है। अब तीसरा गुण स्थान है, तीसरे गुण स्थान की आगति मार्गना 4 कही है। तीसरे गुण स्थान में पहले गुण स्थान से भी आता, नीचे से आए तो पहले गुण स्थान से, और ऊपर से आए तो चौथा गुण स्थान भी हो सकता है, चौथे से तीसरे में आ गया, पांचवें से और छठे गुण स्थान से, जहां से तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। और तीसरे गुण स्थान की गति मार्गना जो है वह 4 की है। कहते जो तीसरे गुण स्थान से निकल के गिरे तो पहला गुण स्थान, ऊपर चढ़े ऊपर जाए तो चौथा पांचवा और 7वां गुण स्थान। इस किताब में छठा गुण स्थान लिखा था, लेकिन 7वां गुण स्थान समझना, क्योंकि आपको बताया था छठे गुण स्थान में 7वें गुण स्थान से ही आता है, नीचे से नहीं आता। तो चौथा गुण स्थान 4 मार्गना कही है, पहले नीचे गिरे तो पहला गुण स्थान, ऊपर जाए तो चौथा पांचवा और 7वां गुण स्थान। इन गुण स्थानों में तीसरे गुण स्थान से निकला हुआ जीव जा सकता है। आगे चौथे गुण स्थान की आगति मार्गना, इसके 9 हैं, पहले से 11वें गुण स्थान तक दूसरे और चौथे गुण स्थान को छोड़ करके। अब मानो चौथे गुण स्थान में नीचे से आता है तो पहला और तीसरा गुण स्थान इनसे आ सकता है, 2 तो ये हो गए, लेकिन ऊपर से आए तो चौथे गुण स्थान में 5वें से भी आ सकता है, छठे से भी आ सकता है, लेकिन 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में इनसे आए तो वह सीधा मृत्यु करके आता है, वैसे सीधा नहीं आता। जब डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो सीधा वहां से चौथे में आएगा। यदि वह जीवित है तो उनका क्रम ऐसे है, 11वें से 10 नीचे आ रहा है, 11वें से 10वें में आएगा, 10वें से 9वें में, 8वें में, 7वें में, 7वें में, छठे में आ गया, 5वें में आ गया, चौथे में आ गया, छठे और 5वें से सीधा चौथे में आ सकता है। लेकिन जो 7वें से लेके 11वें तक जो आते हैं सीधे चौथे में, तो मृत्यु के कारण ही आते हैं, वैसे नहीं। तो बताया कि चौथे गुण स्थान की आगति मार्गना 9 है, पहले से 11वें गुण स्थान में इनको इनमें दूसरे और चौथे को छोड़ करके, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो है ही, तो दूसरे गुण स्थान से आएगा नहीं, बाकी गुण स्थानों से आता है। कैसे आता है, जो आपको बताया कि पहले से चौथे में आए, तीसरे से चौथे में आ सकता है, ऊपर से 5वें से छठे से चौथे में आ जाएगा। ऊपर के जीव जो है मृत्यु करके सीधे चौथे गुण स्थान में आते हैं। आगे
चौथे गुण स्थान की गति मार्गना 5 है। कहते हैं नीचे ऊपर चढ़े तो 5वां 7वां। चौथे गुण स्थान वाला ऊपर जाता है 5वें गुण स्थान में जाएगा या 7वें गुण स्थान में जाएगा, और नीचे गिरेगा तो उसका चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इन गुण स्थानों में चौथा, तीसरा, मतलब चौथे गुण स्थान वाला चौथे गुण स्थान वाला ऊपर चढ़े तो 5वां 7वां, नीचे गिरे तो तीसरा गुण स्थान या दूसरा गुण स्थान या पहला गुण स्थान, सीधा वो वहां पर पहुंचेगा। तो ऐसे चौथे गुण स्थान की आगति मार्गणाएं 9 है और गति मार्गणाएं जो है वे 5 हैं। आगे 5वां गुण स्थान है। 5वें गुण स्थान की आगति मार्गणा 4 है। पहला, तीसरा, चौथा, छठा 5वें गुण स्थान में आए तो कहाँ से? नीचे से आए, पहले से सीधा वह 5वें गुण स्थान में, या तीसरे से सीधा 5वें में, चौथे से 5वें में आए, और ऊपर से आए तो छठे गुण स्थान से, छठे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में आ सकता है। तो आगे गति मार्गना 5 है। 5वें गुण स्थान का मतलब जीव जो है कहाँ कहाँ जा सकता है 5वें गुण स्थान को छोड़ करके। कहा कि ऊपर चढ़े तो 7वां गुण स्थान में, 5वें से 7वें में, और गिरे तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला गुण स्थान, ये 4 है। तो इस प्रकार 5 गुण स्थान है। आगे छठा गुण स्थान। छठे गुण स्थान की आगति मार्गना 1 है। छठे गुण स्थान में 7वें गुण स्थान से ही जीव आता है, और गति मार्गना 6 है। कहते हैं चढ़े तो 7वां, छठे से 7वें में जाए, गिरे तो वह 5वें में आ जाए, या चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, किसी भी गुण स्थान में आ सकता है। तो इस करके गति मार्गना छठे गुण स्थान की 6 है, और आगति मार्गना केवल 1 है, 7वें गुण स्थान से आते हैं। 7वें गुण स्थान की जो आगति मार्गना 6 है, जैसे पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 8वां गुण स्थान नीचे से आए तो दूसरे को छोड़ करके किसी भी गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में आ सकता है, और ऊपर से आए तो 8वें गुण स्थान से आए। आगे गति मार्गना 3 है। 7वें गुण स्थान की गति मार्गना 3 है। चढ़े तो 8वां गुण स्थान, गिरे तो छठा गुण स्थान, काल करे तो चौथा गुण स्थान, इन गुण स्थानों में जाता है। और 8वें गुण स्थान में आगति मार्गना 2 है। कहाँ से आए? 7वें गुण स्थान से आए या 9वें गुण स्थान से आए, और गति मार्गना 3 है। ऊपर चढ़े तो 9वां गुण स्थान, गिरे तो 7वां गुण स्थान, काल धर्म को प्राप्त हो तो चौथा गुण स्थान। ऐसे 9वां गुण स्थान, 9वें गुण स्थान में इसकी आगति मार्गना 2 है। 8वें गुण स्थान से आए 9वें गुण स्थान में, या 10 में से आए, और गति मार्गना 3 है। चढ़े तो 10वां, गिरे तो 8वां, और काल करे तो चौथा गुण स्थान है। ऐसे 10वें गुण स्थान की आगति मार्गना 2 है। 9वां और 11वां, इन 9वें से ऊपर जाए तो 10वें में जाता है, और 11वें से नीचे आए तो 10वें में आता है। और गति मार्गना 3 है। चढ़े तो 11वां गुण स्थान, जहाँ 12वां गुण स्थान, गिरे तो 9वां गुण स्थान, काल करे तो चौथा गुण स्थान। क्योंकि उपशम श्रेणी वाला जो है 10वें गुण स्थान से 11वें में जाएगा। क्षपक श्रेणी वाला साधक जो है वो 12वें गुण स्थान में जाएगा, और उपशम श्रेणी वाला गिरेगा तो 10वें से वो 9वें गुण स्थान में आएगा। और काल धर्म को प्राप्त करे तो सीधा चौथे गुण स्थान में आएगा। आगे 11वां गुण स्थान की आगति मार्गना 1 है। 11वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान से ही आता है, और गति मार्गना जो है 2 है। गिरे तो 10वां गुण स्थान, काल धर्म को प्राप्त हो तो चौथा गुण स्थान।
आगे 12वें गुण स्थान की आगति मार्गणा 1 है। कहाँ से आए? 10वें गुण स्थान से। और गति मार्गणा जो है वो भी 1 है, 13वें गुण स्थान में जाए। 13वें गुण स्थान की आगति मार्गणा 1 है, 12वां गुण स्थान 12वें गुण स्थान से आए। गति मार्गणा 1 है, वो 14वें गुण स्थान में जाए। 14वें गुण स्थान की आगति मार्गणा 1 है, 13वां गुण स्थान और गति मार्गणा 1 है, केवल वो मोक्ष में जाते हैं। तो इस प्रकार ये 20वां द्वार समाप्त हुआ। अब 21वां आएगा ध्यान द्वार। किस गुण स्थान में कौन सा ध्यान पाया जाता है, तो इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।